नमस्कार। क्लास 9th NCERT मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आप समझेंगे अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से घन और घनाभ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs। ये MCQs आने वाले स्कूल एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। MCQs को सॉल्व करने से पहले हम घनाभ और घन के मुख्य जो सूत्र हैं उनको दोहराते हैं। घनाभ जिसकी लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई h हो तो घनाभ का आयतन होता है L गुणा B गुणा h, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। घनाभ का कुल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, यानी 2 ब्रैकेट लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई होता है। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी हमें घनाभ की चारों दीवारों का यदि क्षेत्रफल निकालना है तो हमें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होता है, जिसका सूत्र होता है बराबर 2h ब्रैकेट L प्लस B होता है। इसी प्रकार घन जिसका किनारा या कोर A हो तो घन का आयतन होता है A3। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6a² और घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a²। आइए अब हम घन और घनाभ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs को इन सूत्रों की सहायता से सॉल्व करते हैं। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक घनाभाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। इस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र ये होता है 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, यानी 2 ब्रैकेट लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई होता है। तब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का मान हम इस सूत्र में रख देते हैं। लंबाई हमारे पास 12.5 है और चौड़ाई हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, 10 प्लस हमारे पास चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है और गुणा ऊंचाई यानी h हमारे पास 8 सेंटीमीटर है प्लस ऊंचाई यानी h 8 सेंटीमीटर और L जो है वो हमारे पास 12.5 सेंटीमीटर है। अब हम इसको हल करते हैं। 2 ब्रैकेट 12.5 का दशमलव हटा देते हैं तो ये हमारे पास 125/10 आ गया, गुणा में 10 प्लस 10 की 8 से हम गुणा करते हैं तो 80 आ जाएगा हमारे पास, प्लस 8 गुणा में 12.5 है, इसका दशमलव हटा देते हैं तो हमारे पास 125/10 आ गया। तो 10 से 10 कट गया तो देखिए 2 ब्रैकेट 125 आ गया यहाँ पे, 125 प्लस 80 प्लस, अब हम इसको काट देते हैं तो 5 दूनी 10 और 25 पंजा 125 और 8 को 2 से काटेंगे तो ये 4 पे कट गया। तो 4 के 25 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 100 आ गया। तो देखिए 2, अब हम इनको जोड़ देते हैं तो 125 प्लस 80 205 प्लस 100 305। तो 305 की हम 2 से गुणा करते हैं तो हमारे पास 610 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो इस प्रकार हमारे पास ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 1 को हल किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 726 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घन की भुजा क्या होगी। अब हमें घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है और हमें घन की भुजा ज्ञात करनी है। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास 726 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है और घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6a² इज इक्वल टू 726। 6 को हम राइट हैंड साइड लेके जाते हैं तो a² इज इक्वल टू 726 डिवाइड बाई 6। तो इसको हम कट करते हैं तो ये हमारे पास 726 को 6 से काटेंगे तो ये 121 पे कट गया। a² इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 121। तो 121 को हम लिखेंगे 11 का स्क्वायर, क्योंकि 121 जो है 11 का स्क्वायर होता है। तो a² इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर है।
इस प्रकार ए बराबर हमारे पास 11 सेंटीमीटर आ गया। यही घन की भुजा है, तो इस प्रकार घन की भुजा हुई 11 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि एक घन के प्रत्येक किनारे को दुगना कर दिया जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मूल घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होगा। जो दिए गए घन है उसे किनारे को दुगना करना है और उसके बाद हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वो पहले वाले घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका कितना गुना होगा वो हमें ज्ञात करना है। घन का किनारा बराबर a है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बराबर होता है 6a²। तो ये हमारे पास जो घन दिया गया है उसका हमारे पास पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब हमने घन के किनारे को दुगना करना है। घन का किनारा दुगना करने पर हमारे पास जो किनारा आएगा, तो पहले a है तो अब कितना हो गया, ये 2a हो जाएगा। तो अब घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो ये होगा। तो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6a², यानी 6 गुणा में भुजा का वर्ग, यानी 6 गुणा में किनारे का वर्ग होता है। तो 6 हमारे पास ये आ गया और अब किनारा कितना है, 2a है, तो ये हो जाएगा 2a का वर्ग हो जाएगा। तो ये इस प्रकार लिखेंगे हम इसको, 6 इंटू 2a का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 4a² आएगा। अब 4 को हम बाहर ले आते हैं, 4 और 6 को हम अंदर लिख लेते हैं, तो 6a²। तो ये हमारे पास 4 इंटू 6a² आ गया। और 6a² क्या है, हमारे पास मूल घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो ये हमारे पास 4 गुना मूल घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर आएगा। तो इस प्रकार हमारे पास ऑप्शन हुआ बी। तो इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि किनारे को दुगना किया जाएगा तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिए गए घन का 4 गुना हो जाता है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, एक घनाभाकार टंकी की भुजा 2 मीटर है, इसमें पानी आ सकता है, यानी पानी लीटर में हमें बताना है कि टंकी में कितना आएगा। तो सबसे पहले हम घनाकार टंकी का आयतन ज्ञात करते हैं। तो घनाकार टंकी के आयतन का जो सूत्र होता है वो a³ होता है। तो हमारे पास a यहाँ पे कितने, भुजा यानी 2 मीटर दे रखी है, ये हमारे पास 2 का क्यूब हो जाएगा। तो 2 का क्यूब यानी 2 को हमने 3 बार गुणा करनी है 2 से, 2 गुणा में 2 गुणा में 2, तो ये हमारे पास 2 की 2 से करेंगे 4, 4 दूनी 8, तो ये आ गया हमारे पास 8 मीटर क्यूब आ गया। हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1000 लीटर होता है। तो जब आपको धारिता ज्ञात करनी हो तो ये यूनिट आपने याद रखना है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 लीटर, यानी 1000 लीटर होता है। यहाँ पर हम इसका प्रयोग करेंगे तो हमारे पास कितना, 8 गुणा में 1000, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 8000 लीटर आ गया। तो इस प्रकार घनाकार टंकी की भुजा यदि 2 मीटर है तो उसमें 8000 लीटर पानी आएगा। तो ये दिए गए ऑप्शन बी में है। इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, 3 मीटर भुजा वाले कितने घन 18 मीटर गुणा में 12 मीटर गुणा में 9 मीटर घनाभ में से काटे जा सकते हैं। तो यानी ये हमारे पास घनाभ की विमाएँ दी गई हैं और ये घन की भुजा दे रखी है। तो इस घनाभ में से 3 मीटर भुजा वाले कितने घन काटे जा सकते हैं ये हमें बताना है। तो ये इस प्रकार होगा, घनों की संख्या बराबर होगा घनाभ का आयतन बटे में घन का आयतन। तो इस प्रकार यदि हमें घनों की संख्या ज्ञात करनी है तो घनाभ के आयतन को घन के आयतन से भाग दे देंगे तो हमारे पास जो घन काटे जाएंगे उनकी संख्या आ जाएगी। तो घनाभ का आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। तो हमारे पास लंबाई 18 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर और ऊंचाई 9 मीटर है। तो ये हो जाएगा 18 गुणा में 12 गुणा में 9 हो गया।
और घन का आयतन होता है ए क्यूब, यानी भुजा गुणा में भुजा गुणा में भुजा। तो ये हमारे पास 3 मीटर भुजा दे रखी है, तो इसको 3 बार गुणा करनी है, 3 गुणा में 3 गुणा में 3। तो घन का आयतन जो होता है वो ए क्यूब होता है। तो इस प्रकार घन का आयतन हो गया भुजा गुणा में भुजा गुणा में भुजा, और यहाँ पर भुजा कितनी है 3 मीटर। अब हम इसको हल करते हैं, तो 3 को हम 9 से 3 3 9, और ये फिर 3 से 3 कट गया, और ये हमारे पास है 4 3 12। अब 18 की हम 4 से गुणा करेंगे, तो 18 चौके कितने आ गए 72। इस प्रकार घनों की संख्या आई है वो कितनी आई है 72 घन। इस घनाभ में से 3 मीटर भुजा वाले जो घन काटे जाएंगे उनकी संख्या 72 है, और ये दिए गए ऑप्शन बी में है। इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि घन का आयतन 5832 सेंटीमीटर क्यूब है तो घन की भुजा क्या होगी। तो हमें घन का आयतन दिया गया है और हमें घन की भुजा ज्ञात करनी है। तो इसको हम इस प्रकार हल करेंगे। तो घन का आयतन बराबर 5832 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, तो घन के आयतन का सूत्र होता है ए क्यूब, तो बराबर हो गया 5832 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब हमें ये देखना है कि ये कौन सी संख्या का घन है। तो अब आप इसके गुणनखंड करके भी ज्ञात कर सकते हो, और या यदि आपको याद है कि ये किसका घन है तो आप सीधा कर सकते हो। जैसा कि ये संख्या 18 का क्यूब है, तो ये इसको हम ऐसे लिखेंगे 18 का क्यूब। 18 का यदि हम क्यूब करते हैं तो हमारे पास संख्या 5832 आती है। तो हमने इसको सीधा लिखा, ए क्यूब इक्वल टू हो गया 18 क्यूब, तो ए इक्वल टू आ गया हमारे पास 18 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार घन की जो भुजा आई है वो 18 सेंटीमीटर है, और ये दिए गए ऑप्शन ए में है। इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 में है, किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। हमें हॉल के फर्श का परिमाप दे रखा है, और यदि चारों दीवारों का क्षेत्रफल 1500 मीटर स्क्वायर है तो इस हॉल की ऊंचाई क्या होगी। हमें हॉल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसको हम इस प्रकार सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें दिया गया है फर्श का परिमाप, इसको लिखते हैं। तो फर्श के परिमाप का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट L प्लस B, यानी 2 ब्रैकेट लंबाई जमा चौड़ाई होता है, और ये हमें दे रखा है 250 मीटर, ये हमें दिया गया है। और चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है वो 1500 मीटर है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल, आयताकार हॉल के चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है घनाभाकार का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट LH प्लस BH होता है, यानी 2 ब्रैकेट लंबाई गुणा ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। तो ये हमारे पास चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र है, और ये बराबर दिया गया है हमारे पास 1500 मीटर स्क्वायर। अब इसमें से हम H कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास आ गया 2H, ब्रैकेट में आ गया हमारे पास L प्लस B इजिकल टू हमारे पास 1500 है। अब देखिए 2L प्लस B, 2 ब्रैकेट L प्लस B की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 250 दे रखी है, यहाँ रख देते हैं। तो ये हमारे पास आ गया H गुणा में 250 बराबर हमारे पास आ गया 1500। अब यहाँ से हम H का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो H बराबर हो जाएगा हमारे पास 1500, ये 250 तो दिया गया है, इसको हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो ये बटे में चला जाएगा 250, 0 से 0 कट गई, और 150 को हम 25 से काटेंगे तो ये 6 पे कट गया। तो इस प्रकार H बराबर हमारे पास आ गया 6 मीटर। इस प्रकार हॉल की जो ऊंचाई है वो 6 मीटर है, और ये ऑप्शन सी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, माचिस की डिब्बी के माप 4 सेंटीमीटर गुणा में 2.5 सेंटीमीटर गुणा में 1.5 सेंटीमीटर है। ऐसी 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन क्या होगा। माचिस की एक डिब्बी का माप दिया गया है
और हमें 12 डिब्बियों के पैकेट का आयतन निकालना है। एक डिब्बी के आयतन को यदि हम 12 से गुणा कर देंगे तो हमें 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन मिल जाएगा। तो आइए अब हम इसको हल करते हैं। तो 12 डिब्बियों का आयतन, तो एक डिब्बी के आयतन का जो सूत्र होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, यानी L गुणा B गुणा H होता है। तो हमारे पास 12 डिब्बियाँ दे रखी है, तो इसको हम 12 से गुणा कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पे L, B और H का मान रखते हैं। तो 12 ब्रैकेट L का मान कितना है 4 सेंटीमीटर और B का मान है 2.5 सेंटीमीटर गुणा में H का मान है 1.5 सेंटीमीटर। तो ये हमने मान रखा। अब हम इसको हल करते हैं। तो 12 ब्रैकेट 4 गुणा में इसका दशमलव हटा देते हैं, तो ये 25/10 हो गया। इसका भी हटा देते हैं, ये 15/10 हो गया। तब हम इसको हल करते हैं। 10 को 5 से काटेंगे, 2 पे कट गया, और 25 को 5 से काटेंगे तो 5 5 25, और इसको भी 10 को 5 से काटेंगे, 2 पे कट गया, और 15 को 5 से काटेंगे तो ये 3 पे कट गया। तो ये 2 दूनी 4 होता है, ये 4 कट गया। तो हमारे पास आ गया 12 गुणा में 5 की 3 से गुणा करेंगे 15। अब हम इसको हल करते हैं। 12 की 15 से गुणा करेंगे तो 180 आता है। तो इस प्रकार 180 सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रकार 12 डिब्बियों के एक पैकेट का जो आयतन आया है वो 180 सेंटीमीटर क्यूब है। तो ये दिए गए ऑप्शन बी में दिया गया है। तो बी में है 180 सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है किसी गोदाम का माप। तो गोदाम का माप दिया गया है 40 मीटर गुणा में 25 मीटर गुणा में 15 मीटर है। इस गोदाम में 1.5 मीटर गुणा में 1.25 मीटर गुणा में 0.5 मीटर की माप वाले लकड़ी के कितने अधिकतम क्रेट रखे जा सकते हैं। इस गोदाम में इस माप वाले लकड़ी के कितने क्रेट रखे जा सकते हैं, उनकी हमें संख्या ज्ञात करनी है। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम इस प्रकार सॉल्व करते हैं। तो गोदाम का जो आयतन है उसको हम एक क्रेट के आयतन से भाग दे देंगे तो हमें क्रेटों की संख्या मालूम हो जाएगी। तो आइए अब हम इसको हल करते हैं। तो क्रेटों की संख्या बराबर होगा गोदाम का आयतन बटे में क्रेट का आयतन। तो हमारे पास गोदाम का आयतन, गोदाम क्या है, घनाभाकार है। तो घनाभ के आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। तो लंबाई हमारे पास 40 मीटर है, चौड़ाई 25 है और ऊंचाई 15 मीटर है। तो अब हम इसके गुणा कर देते हैं 40 गुणा में 25 गुणा में 15। और इसी प्रकार जो लकड़ी के क्रेट का माप दिया गया है ये भी क्या है, घनाभाकार है। तो इसमें लंबाई कितनी है 1.5 गुणा में चौड़ाई है हमारे पास 1.25 और ऊंचाई है 0.5। तब हम इसको हल करते हैं। तो ये जो दशमलव दिए गए हैं सबसे पहले हम दशमलव हटा देते हैं। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे 40 गुणा में 25 गुणा में 15 बटे में हमारे पास 1.5 है तो ये 15 लिखा जाएगा, और इसका दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 चला गया, गुणा में 1.25 तो ये 125 हो जाएगा। क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो ऊपर हमारे पास 100 चला जाएगा, गुणा में हमारे पास कितना 0.5 है तो ये 5, क्योंकि दशमलव के बाद 1 अंक है तो ऊपर 10 चला जाएगा। अब हम इसको हल करते हैं। देखिए 15 से 15 कैंसिल हो गया, 40 को 5 से काटेंगे तो ये 8 पे कट गया। अब हम 25 से 125 को काटते हैं तो 25 5 125 होता है, और 5 से हम 10 को काट देते हैं तो ये 2 पे कट गया। तो ये हमारे पास आ गया 8 दूनी 16, और ये आ गया 100 गुना में 10 है। तो ये कितना है 100 गुना में 10 करेंगे 1000, 1000 की 2 से गुणा करेंगे 2000, 2000 की 8 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ गया 16,000 क्रेट। तो इस प्रकार इस गोदाम में इस माप वाले जो क्रेट हैं वो 16,000 आएंगे। तो ये दिए गए ऑप्शन सी में दिया गया है कि सी में ऑप्शन है 16,000 क्रेट। तो इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किया।
आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, एक घनाभाकार पानी की टंकी का माप 6 मीटर गुणा में 5 मीटर गुणा में 4.5 मीटर है। इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है? तो इस टंकी में कितने लीटर पानी आएगा ये हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम घनाभाकार पानी की टंकी का आयतन ज्ञात करते हैं। जो टंकी है वो घनाभाकार है, तो टंकी का जो आयतन होगा वो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा में ऊंचाई होता है, यानी L गुणा B गुणा H होता है। तो यहाँ पर हमारे पास लंबाई दे रखी है 6 मीटर, चौड़ाई दे रखी है हमारे पास 5 मीटर और ऊंचाई है 4.5 मीटर। अब हम इसको हल करते हैं। तो 6 गुणा में 5 गुणा में 4.5 है, इसका दशमलव हटा देते हैं तो बटे में 10 आ गया। तो 10 को 5 से काटेंगे, ये 2 पे कट गया, और 6 को हम 2 से काटेंगे तो ये 3 पे कट गया। तो 3 की 45 से गुना करेंगे तो हमारे पास 135 मीटर क्यूब आ गया। तो ये हमारे पास टंकी का आयतन आ गया। अब हमें इसे लीटर में निकालना है। तो हमें मालूम है कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर होता है। अब हमारे पास जो टंकी का आयतन है वो 135 मीटर क्यूब है। तो 135 को हम 1000 से गुणा कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 1,35,000 लीटर। इस प्रकार टंकी का माप यदि ये है तो इसमें पानी जो आएगा वो 1,35,000 लीटर आएगा। ये दिए गए ऑप्शन सी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, एक घनाभाकार टंकी की धारिता 50,000 लीटर पानी की है। यदि इस टंकी की लंबाई और गहराई 2.5 मीटर और 10 मीटर है तो इसकी चौड़ाई क्या होगी? हमें इसकी चौड़ाई ज्ञात करनी है। घनाभाकार टंकी की धारिता हमें 50,000 लीटर दी हुई है। तो घनाभाकार टंकी की धारिता कितनी है? 50,000 लीटर है। तो ये हमें दे रखी है। तो हम घनाभाकार टंकी का आयतन ज्ञात करेंगे। तो आयतन बराबर हमें मालूम है कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर होता है। तो हमारे पास अब ये लीटर में दे रखा है, हमने इसका मीटर क्यूब बनाना है। 50,000 को हम 1000 से भाग दे देंगे तो हमें टंकी का आयतन मालूम हो जाएगा। तो 50,000 बटे में हमने क्या कर दिया 1000। ये 1000 हमने इसलिए किया है क्योंकि हमारे पास 1000 लीटर बराबर कितना होता है? 1 मीटर क्यूब होता है। ये हमारे पास कट गया तो ये आ गया हमारे पास 50 मीटर क्यूब आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया? टंकी का आयतन आ गया। अब हमारे पास टंकी की लंबाई और गहराई दे रखी है। गहराई का मतलब ऊंचाई, ये हमारे पास दे रखी है और हमें टंकी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हमें मालूम है टंकी का जो आयतन होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है, से बराबर है 50 मीटर क्यूब की। हमारी लंबाई L मतलब लेंथ यानी लंबाई 2.5 है, यहाँ रख देते हैं 2.5। B यानी ब्रेड्थ यानी चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है, तो B और H यानी हाइट, हाइट यहाँ पर गहराई है वो कितनी है 10 मीटर गुणा में 10 बराबर हमारे पास आ गया 50। अब हम इसको हल करते हैं तो B बराबर हो गया 50 बटे में ये जो 2.5 और 10 है इनको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये बटे में आ जाएगा 2.5 गुणा में 10। तो ये 0 से 0 कट गया तो 5 गुणा में ये दशमलव हटा दो तो ऊपर 10 बटे में 25। तो ये हमारे पास 50 बटे 25 है। तो ये हमारे पास 50 बटे 25 है। तो इसको काटेंगे तो ये हमारे पास 2 पे कट गया। तो इस प्रकार हमारे पास जो चौड़ाई है वो 2 मीटर आई है। इस प्रकार टंकी की चौड़ाई 2 मीटर आई है। ये दिए गए ऑप्शन ए में है। इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12, टंकी का आयतन 300 मीटर क्यूब है और इसके आधार का क्षेत्रफल 60 मीटर स्क्वायर है। इसके अंदर पानी की गहराई क्या होगी?
टंकी की हमें गहराई ज्ञात करनी है, तो इसको हम इस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो हमें टंकी का आयतन दिया गया है, वो है 300 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे लिखेंगे 300 मीटर क्यूब। तो टंकी के जो आयतन का जो सूत्र होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। तो ये हमारे पास 300 मीटर क्यूब है। अब देखिए, जो लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी L गुणा B है, ये क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल होता है। तो आधार का क्षेत्रफल गुणा में H क्या है? गहराई है। तो गहराई बराबर 300 मीटर क्यूब। अब देखिए, इसको हमने L गुणा B को हमने आधार का क्षेत्रफल लिख लिया, और H यानी हाइट को हम यहाँ पे गहराई कहेंगे। तो ये हमने लिख लिया। अब हमें आधार का क्षेत्रफल दे रखा है 60 मीटर स्क्वायर, वो यहाँ पे रख देते हैं। तो ये आ गया 60 गुणा में गहराई बराबर कितना है हमारे पास? 300। अब इसको हल करके हम गहराई ज्ञात कर सकते हैं। गहराई बराबर हमारे पास हो गया 300/60। 0 से 0 कट गया, और 30 को हम 6 से काटेंगे तो ये 5 पे कट गया। तो इस प्रकार हमारे पास गहराई आ गई 5 मीटर। ये दिए गए ऑप्शन बी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में है 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बहकर समुद्र में गिरती है। तो 1 मिनट में नदी से जो पानी समुद्र में गिरेगा वो कितना होगा, वो हमने ज्ञात करना है। तो हमें नदी की गहराई 3 मीटर दे रखी है, चौड़ाई हमें 40 मीटर दे रखी है। अब हमारे पास जो लंबाई है, लंबाई का अर्थ यहाँ पे है कि 1 घंटे में 2 किलोमीटर पानी बहता है। तो इसका मतलब ये क्या होगी? नदी की लंबाई होगी। इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार सॉल्व करेंगे। 60 मिनट में समुद्र में पानी गिरता है, 60 मिनट में समुद्र में पानी गिरता है बराबर नदी का आयतन। तो नदी का यानी 2 किलोमीटर लंबी नदी का आयतन क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई हमारे पास क्या है? 2 किलोमीटर है। तो 2 किलोमीटर, और चौड़ाई हमारे पास 40 मीटर दे रखी है, ये हमारे पास चौड़ाई है। और गहराई कितनी है? 3 मीटर गुणा में 3 मीटर। अब ये दोनों मीटर में हैं और ये क्या है? किलोमीटर में है। यूनिट है वो एक जैसी होनी चाहिए। तो किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास 2 किलोमीटर में 2000 मीटर आ जाएंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 2 को हम 1000 से गुणा करेंगे, 2000 मीटर आ गया। ये हमारे पास 40 मीटर है और ये 3 मीटर है। तो ये हमारे पास 60 मिनट में नदी द्वारा जो पानी गिरेगा वो आयतन हमें मालूम हो गया। तो हमें 1 मिनट में निकालना है। 1 मिनट में समुद्र में पानी गिरता है। तो हमारे पास कितना आएगा? 2000 गुणा में 40 गुणा में 3 बटे में हम क्या कर देते हैं? 60 कर देते हैं। तो 0 से 0 कट गया, 3 से 6 को काटेंगे 2 पे कट गया, 2 से हम 4 को काटेंगे 2 पे कट गया। तो 2000 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया? 4000 मीटर क्यूब। तो इस प्रकार नदी द्वारा 1 मिनट में समुद्र में जो पानी गिरेगा उसका आयतन है 4000 मीटर क्यूब। ये दिए गए ऑप्शन डी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में है एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। ₹7.5 प्रति मीटर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफ़ेदी कराने का व्यय क्या होगा? हमें कमरे की दीवारों और छत पर सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम कमरे की दीवारों और छत का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। जो क्षेत्रफल आएगा उसको हम ₹7.5 से गुणा करेंगे। तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वही हमारे पास सफ़ेदी कराने का व्यय होगा। तो आइए अब हम कमरे की दीवारों और छत का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं।
कमरे की चारों दीवारों और छत का क्षेत्रफल। तो कमरे की जो छत होती है वो फर्श के बराबर होती है, तो फर्श का क्षेत्रफल होता है उतना ही छत का क्षेत्रफल होता है। तो फर्श क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई, यानी LB हो गया, प्लस तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है वो होता है घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो क्या होता है 2 ब्रैकेट BH प्लस HL होता है। कमरे की चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है वो होता है 2 ब्रैकेट चौड़ाई गुणा में ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा में लंबाई होता है। तो ये हमने कमरे की चारों दीवारों और छत का क्षेत्रफल लिख लिया। अब यहाँ पर हम L, B और H का मान रखते हैं। तो हमारे पास जो कमरे की है लंबाई है वो 5 मीटर दे रखी है, तो 5 गुणा में चौड़ाई 4 है, तो यहाँ पे 4 रख देते हैं, प्लस 2 B यानी ब्रेड्थ का मतलब चौड़ाई हमारे पास 4 है, तो 4, ऊंचाई हमारे पास 3 है, ये H का मान है 3 प्लस 3 L का मतलब लंबाई हमारे पास यहाँ पे 5 है। तो ये हमने L, B और H के जो मान हैं वो रख दिए। अब हम इसको हल करते हैं। तो 5 की 4 से गुणा करेंगे हमारे पास 20 आ गया, प्लस 2 4 के 3 से गुणा करेंगे 12, प्लस 3 की 5 से 5 दिए 15। तो देखिए ये हमारे पास 20 प्लस 2 12 प्लस 15 हमारे पास कितने होंगे 27। तो 27 को हम 2 से गुणा करेंगे 54 में 20 जोड़ देंगे तो हमारे पास आ गया 74 मीटर स्क्वायर आ गया। ये हमारे पास कमरे की चारों दीवारों और छत का क्षेत्रफल आ गया। तो अब हम इसका व्यय ज्ञात करते हैं। तो सफ़ेदी कराने का व्यय, तो सफ़ेदी कराने का व्यय जो हमारे पास क्षेत्रफल आया है उसको हम 7.5 से गुणा कर देते हैं। तो 74 गुणा में 7.50, तो इसको दशमलव हटा देते हैं, 74 गुणा में 750/100 हो गया। तो अब हम इसको 0 को 0 से काट देते हैं। 75 से जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 5550 आएगा, और बटे में आपको 10 दिया हुआ है तो 0 से 0 कट गया, तो ये हमारे पास आ गया 555। इस प्रकार जो खर्च है वो ₹555 है। ये दिए गए ऑप्शन ए में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 14 में कमरे की चारों दीवारों और छत पर सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है, यानी एक डिब्बे से इतने क्षेत्रफल पर हम पेंट कर सकते हैं। इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर गुणा में 10 सेंटीमीटर गुणा में 7.5 सेंटीमीटर विमाओं वाली कितनी ईंटें पेंट की जा सकती हैं। इस माप की कितनी ईंटें इस डिब्बे से पेंट की जा सकती हैं। तो इसको हम इस प्रकार हल करेंगे। तो ईंटों की संख्या बराबर होगा डिब्बे से पेंट होने का क्षेत्रफल, ये जो हमें क्षेत्रफल दे रखा है, और इसको हम भाग दे देंगे एक ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये जो ईंट का माप दिया गया है इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल से हम भाग दे देंगे तो हमें ईंटों की संख्या मालूम हो जाएगी। तो आइए अब हम एक ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ईंट क्या है, घनाभाकार है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL होता है, यानी 2 ब्रैकेट लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई होता है। हमारे पास लंबाई 22.5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है वो 7.5 सेंटीमीटर है। तो ये मान हम इसमें रख देते हैं। 2 ब्रैकेट L का मान 22.5 सेंटीमीटर है, 22.5 सेंटीमीटर गुणा में B यानी ब्रेड्थ यानी चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर प्लस B यानी ब्रेड्थ 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये मान यहाँ पे रख देते हैं 10 सेंटीमीटर, और H का मान हमारे पास 7.5 है, तो ये यहाँ रख देते हैं 7.5 सेंटीमीटर प्लस 7.5 सेंटीमीटर गुणा में L है 22.5 सेंटीमीटर।
ईंट की जो विमाएँ हैं वो सेंटीमीटर में दी गई हैं और जबकि डिब्बे का जो क्षेत्रफल दे रखा है वो मीटर में दे रखा है। तो हमारे पास ये दोनों जो हैं एक ही यूनिट में होने चाहिए। ये जो हमारे पास ईंट की जो विमाएँ सेंटीमीटर में दी गई है इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमें मालूम है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो अब हम इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको डिवाइड में 100 कर देते हैं। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे 2 ब्रैकेट ये 22.5 सेंटीमीटर, तो इसके बटे में 100 आ गया, इसके बटे में 100 आ गया। इसी प्रकार 10 के बटे में भी 100 आ जाएगा। अब हम सभी के नीचे 100 से भाग दे देते हैं। तो इस प्रकार हमने सभी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो बटे में देखिए 100 गुना में 100 है, इसमें भी 100 गुना में 100 है, इसमें भी 100 गुना में 100 है और 100 गुना में 100 है। तो ये इसका एलसीएम है 100 गुना में 100। तो ये हमारे पास क्या कॉमन है और बाहर आ जाएगा। तो ये आ गया 2 बटे में 100 गुना में 100 आ गया, ये हमने बाहर ले लिया। अब हमारे पास 22.5 गुना में 10 प्लस 10 गुना में 7.5 प्लस 7.5 गुना में 22.5 रह गया। अब हम इनके दशमलव हटा देते हैं। तो 2 बटे 100 गुना में 100, तो ये हमारे पास 10,000 हो गया। 22.5 का दशमलव हटाने पर 225 बटे 10 हो जाएगा, गुणा में 10 प्लस 10 गुणा में 7.5 है, इसका दशमलव हटाएंगे तो ये 75 बटे 10 आ गया, प्लस 7.5 का दशमलव हटाएंगे तो 75 बटे 10 हो गया। और इसी प्रकार 22.5 का दशमलव हटाएंगे तो 225 बटे 10 हो गया। ये 10 से ये 10 कट गया और ये 10 से ये 10 कट गया। 2 बटे 10,000। अब यहाँ पे कितना 225 और यहाँ कितना 75। तो 225 में 75 जोड़ेंगे तो हमारे पास 300 आ गया। 300 प्लस 75 की हम 225 से गुणा करेंगे तो हमें 16,875 मिलेगा। तो 16,875 बटे में हमारे पास 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 100 आ गया, बराबर 2 बटे 10,000। अब देखिए लघुत्तम हम लेंगे तो ये 100 आ जाएगा, क्योंकि ये 100 है यहाँ पे। 100 की 300 से गुणा होगी तो ये हमारे पास 30,000 आ गया। तो 30,000 प्लस 16,875, 2 बटे 10,000 गुणा में 30,000 में 16,875 जोड़ेंगे तो हमें 46,875 मिलेगा और बटे में हमारे पास 100 है। अब देखिए 46,875 को जब हम 2 से गुणा करेंगे तो हमें 93,750 मिल जाएगा और बटे में हमारे पास 10,000 गुणा में 100 है। तो 0 से 0 कट गया और ये आ गया हमारे पास 9,375 बटे में हमारे पास 10,000 के 10 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 1 लाख आ गया। 9,375 बटे 1 लाख मीटर क्यूब आ गया। इस प्रकार हमने एक ईंट का क्षेत्रफल ज्ञात किया। तो ये जो क्षेत्रफल है हम यहाँ रख देते हैं। डिब्बे का क्षेत्रफल हमारे पास 9.375 दिया गया है, तो इसका हम दशमलव हटा देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 9,375 बटे में 1,000 आ गया। तो एक ईंट का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है हमने 9,375 बटे 1 लाख निकाला है, तो उससे हम डिवाइड करेंगे। 9,375 ये बटे में 1 लाख है, ये जो 1 लाख दिया है ये ऊपर चला जाएगा, ये हमारे पास 1 लाख हम यहाँ लिखेंगे। देखिए 9,375 से 9,375 कट गया और 3 0 से 3 0 कट गई, हमारे पास आ गई 100 ईंटें। तो इस प्रकार हमारे पास ईंटों की संख्या जो आई है वो 100 ईंटें हैं और ये दिए गए ऑप्शन सी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16, एक गांव जिसकी जनसंख्या 4,000 है को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता है। इस गांव में 20 मीटर गुणा में 15 मीटर गुणा में 6 मीटर मापों वाली एक टंकी बनी हुई है।
इस टंकी का पानी वहाँ कितने दिन के लिए पर्याप्त है, यानी इस टंकी का जो पानी है 4000 लोगों के लिए कितने दिन चलेगा, ये हमें ज्ञात करना है। और ये क्वेश्चन भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम जो टंकी का माप दे रखा 20 मीटर गुणा 15 मीटर गुणा में 6 मीटर है, हम इसकी धारिता ज्ञात करेंगे। तो घनाभागार टंकी की धारिता, तो घनाभागार टंकी की धारिता का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो हमारे पास लंबाई कितनी दे रखी है 20 मीटर और गुणा में चौड़ाई कितनी दे रखी है 15 मीटर। लंबाई है वो 20 मीटर है, लंबाई है वो 20 मीटर है और बी यानी ब्रेड्थ यानी चौड़ाई 15 मीटर है और ऊंचाई हमारे पास 6 मीटर है। तो हमें एल की जगह 20 और बी की जगह हमने 15 रखा और एच की जगह हम 6 रख देते हैं। 20 की 15 से गुणा करेंगे 300 और 300 की 6 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 1800 आ गया। तो ये 1800 मीटर क्यूब टंकी का आयतन है। यदि हमें धारिता ज्ञात करनी है तो हमें मालूम है कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर होता है, ये आपने याद रखना है। तो अब हम ये हमारे पास 1800 मीटर क्यूब है, तो 1800 मीटर क्यूब को 1000 लीटर से गुणा कर देंगे तो हमें टंकी की धारिता मालूम हो जाएगी। तो 1800 गुणा में 1000, तो ये हमारे पास आ गया 18 लाख लीटर पानी जो है टंकी में आता है। तो इस प्रकार ये टंकी की हमें धारिता मालूम हो गई। अब हम तो गांव की जनसंख्या है वो 4000 है और एक व्यक्ति को 150 लीटर पानी चाहिए। तो एक दिन में 4000 लोगों को जो पानी की आवश्यकता है वो कितनी है, वो हम ज्ञात करते हैं। 4000 व्यक्तियों के लिए प्रतिदिन पानी की आवश्यकता, तो एक व्यक्ति के लिए आवश्यकता हमारे पास 150 लीटर है। तो 4000 व्यक्तियों के लिए हमें आवश्यकता जो होगी इसको हम इससे गुणा कर देते हैं। तो 4000 गुणा में 150, तो ये हमारे पास आ गया 15 चौके 60 और ये हमारे पास 3 जीरो इसमें और 1 जीरो इसमें, तो ये हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये हमारे पास हो गया 6 लाख लीटर। इस प्रकार 4000 व्यक्तियों के लिए प्रतिदिन पानी की आवश्यकता जो है वो 6 लाख लीटर है। अब हम दिनों की संख्या ज्ञात करते हैं कि ये पानी जो है वो कितने दिन चलेगा। पानी वहाँ कितने दिन के लिए पर्याप्त है, यानी वो दिनों की संख्या ज्ञात करनी है। टंकी की धारिता बटे में एक दिन में पानी की आवश्यकता, तो टंकी की धारिता कितनी है 18 लाख है, तो ये हमारे पास 18 लाख हो गया। और बटे में एक दिन हमें 6 लाख लीटर पानी चाहिए, तो बटे में 6 लाख, तो हमारे पास ये 5 जीरो से 5 जीरो कट गई और 18 को हम 6 से भाग देंगे तो ये 3 पे कट गया। तो इस प्रकार हमारे पास ये जो पानी है 3 दिन के लिए पर्याप्त है। तो इस प्रकार ये दिए गए ऑप्शन डी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व किया। इस वीडियो में आपने घन और घनाभ से संबंधित सभी प्रकार के MCQs को समझा। उम्मीद है इस वीडियो में समझाए गए सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए हैं। समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कीजिए ताकि नए वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।